हाय मैं टोपाटैन। आपने देखा होगा कि कांग्रेसी या फिर राहुल गांधी जो भी है सब हिंदुओं पर और ब्राह्मणों पर भड़के रहते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न एक ही है भाई। नाथूराम गॉडसे वो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने गांधी का वध किया था। ठीक है, गांधी का मरना ज़रूरी था। वो तो इतनी जल्दी हो भी मर भी गया, तब हम लोग बच गए। नहीं, हम लोग इतना भी नहीं बचते। तो आप लोगों ने कहीं महसूस किया कि गांधी गॉडसे के परिवार का क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको। जब गांधी का वध हुआ तो ये नाथूराम गॉडसे और एक का नाम आप्टे था, दोनों वहीं पर जगह पर ही थे जहाँ उन्होंने वध किया। वो जगह से नहीं भागे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और नाथूराम गॉडसे के भाई गोपाल गॉडसे वो आर्मी में थे, भारत की फ़ौज में थे, वो पुणे में थे। उन्हें पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गांधी वध से उनका कोई लिंक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों को जेल भेज दिया गया, तुरंत ही जेल भेज दिया गया और फांसी दी गई। और उसके बाद गोपाल गॉडसे को भाई होने के नाते उन्हें 18 साल की जेल हुई। कांग्रेसियों ने उनके घर को जलाकर राख कर दिया। वो चितपावन ब्राह्मण थे। कांग्रेसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने 8000 ब्राह्मणों को जिंदा जलाया था कांग्रेसियों ने, इन्हीं कांग्रेसियों ने। और एक गांधी वध का बदला पूरे 8000 ब्राह्मणों को जलाकर बदला दिया था। कितनी बड़ी नीचता थी। हालांकि अंग्रेज़ों के टाइम में जिसे फांसी दी जाती थी उसका परिवार सुरक्षित रहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो गोपाल गॉडसे थे, नाथूराम गॉडसे के भाई, उनके बेटे थे नारायण गॉडसे और 3 बच्चे। वो उनकी माँ थी और गोपाल गॉडसे की बीवी, और एक 5000 की इंश्योरेंस थी नाथूराम गॉडसे की। उसकी नॉमिनी उनकी गोपाल गॉडसे की वाइफ थी, नारायण गॉडसे की माँ। इसको आधार बनाते हुए कांग्रेसियों ने उन्हें भी सजा दी। उनके घर को जलाकर पूरा राख कर दिया। जहाँ चितपावन ब्राह्मण मिलते, पेट्रोल बम बनाकर उनके घरों में फेंक दिया और जिंदा पूरे घर को जला देते थे। यही कांग्रेसी। और इतने हिंदुओं को मारा इन्होंने, मौत के घाट उतारा गांधी के बदले। और उनकी माँ जगह जगह भागती रहीं, शहर से शहर, इधर से उधर। उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे हाथ खींच लिए कांग्रेसियों के डर से। गांव गई वो, गांव से गांव। लोगों ने बोला कि अपना जो नाथूराम गॉडसे से अपना संबंध न बताए, नहीं तो कांग्रेसी मार देंगे। यही कांग्रेसी। तिल तिल कर इन्हें मौत की सज़ा दी गई। इन्हें रोटियां मिलना नसीब नहीं हुई और इनकी माँ ने लोहार का काम शुरू किया। नारायण आप्टे जो थे, 12 साल की उम्र से उन्होंने लोहे को पीटा, अपने घर को संभाला। उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी। कांग्रेसी यही लड़के वालों को डराकर शादी तोड़वा देते थे। तब वीर सावरकर ने वीर सावरकर के जो भाई थे, उन्होंने अपने भाई के बेटे से उनकी बहन की शादी करवाई, बाद में जो हुई थी। इतनी बड़ी सज़ा दी नाथूराम गॉडसे को। हालांकि गांधी का मरना ज़रूरी था, सही था कई मायने में। आज के टाइम में देखा जा रहा है और कांग्रेसियों की पोल खुल रही है, लेकिन उन्होंने इतनी बुरी बुरी यातनाएं दी हिंदुओं को, इतनी बुरी बुरी कुत्ते की तरह मारा इन्हीं कांग्रेसियों ने, जो आज कहते हैं हम ये हैं, हम वो करेंगे, हम देश के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। देश को बचाया नाथूराम गॉडसे ने, पूज्य हैं वो हमारे लिए, लेकिन इन लोगों ने बहुत बुरी यातनाएं दी उन लोगों को। मर गए वो बेचारे, ऐसे ऐसे बुरी तरह मारा उन्हें, बहुत बुरी तरह उनकी हालतें कर दी। कहाँ कहाँ नहीं भागे वो बेचारे। तो वो पुणे में रहते थे। हम लोगों पर उनका कर्ज है नाथूराम गॉडसे का, जो हम यहाँ तक बच गए। हम यहाँ भी नहीं बचते। खिलाफत की जंग किसी ने नहीं देखी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ऐसा बंटवारा
ना तो कहीं सुना होगा ना कहीं देखा होगा कि हम मुसलमान हैं, हमारा पाकिस्तान हमें अलग दो, ठीक है दिया, उसके बाद भी हिंदुस्तान में रह गए। रहने का कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन आज तक हमले होते हैं, बम से हमले होते हैं, गोलियों से हमले होते हैं, क्राइम चलते हैं, ये सब है। तो नाथूराम गॉडसे हमारे लिए पूज्य हैं, वीर सावरकर हमारे लिए पूज्य हैं। कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू केवल अंग्रेज़ों को हगवाते रहे। कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो अंग्रेज़ था। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी। कोई देश आज़ाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो केवल सत्ता परिवर्तन हुआ। वो केवल एक पार्टनर इंग्लैंड चला गया अपने देश, बाकी एक पार्टनर यहाँ देश चलाते रहा, बस ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। खाली हमारे देश को बर्बाद किया गया और हमारे साथ धोखा हुआ। जो आज मोदी जी आ गए तो पता चला है, बाकी तो इन कांग्रेसियों ने पूरे देश को ख़त्म ही कर दिया। जय श्री राम।